जय जीवदानी। व्यापार, व्यवहार और वाणी, ये 3 वी के ऊपर अपना प्रभुत्व रखने वाले बुध बदल रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं। बुध जो बहुत सी नाजुक से हैं, जिनकी ऐसी ग्रहों में गणना की गई है कि कहते हैं कि वो नपुंसक हैं, जबकि उनका इतना ज़्यादा प्रभाव होता है उनकी दशा अंतरदशा में कि इंसान कभी हिल जाता है और कभी बहुत कुछ पा जाता है। नेम, फेम, पैसा, व्यापार में वृद्धि, और कभी मानसिक बेचैनी, मानसिक हो जाना, दिमाग पे असर हो जाना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना, बहुत बड़ा चमत्कार लेके आता है बुध अपनी दशा अंतरदशा में। तो बुध जो है आपके शरीर में, आपकी वाणी, आपकी पूरे शरीर पर फैली हुई त्वचा, आपकी बुद्धिमानी, आपकी बुद्धि, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका जो है किडनी के ऊपर प्रभुत्व उसका, और साथ में आपके हाथ, आपके नाक, कान, गला, इस पर, और साथ साथ आपके व्यवहार, साथ में वाणिज्य, साथ में अंक, साथ में हम कहें कि लेखन, अगर हम कहें कि आपके नौकरी पेशा जीवन, आपके हर प्रकार से उन्नति के अवसर, इस सब बुध से जुड़े हुए होते हैं। और बड़ा ही चमत्कारी ग्रह होता है बुध, जो कि आपके जीवन में जब जब अपनी दशा अंतरदशा गोचर में अच्छी स्थिति में आता है तो आपके पौ 12 हो जाती है। तो चलिए आप सबको बधाई देती हूँ मैं। बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से एक बार फिर आप सभी के साथ अभिवादन करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ और सबसे विनम्र विनंती करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। वीडियोज़ आपके समक्ष आ जाते हैं, लेकिन मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हुआ बुध के मिथुन राशि में प्रवेश करने का, ये बताने से पहले एक नम्र निवेदन है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा है तो शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा ये चैनल, और लाइक भी कीजिएगा। लेकिन मुझे आपका कमेंट ज़रूर चाहिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और अगर आपकी तरफ से कोई सुधारना है, आप चाहते हो कि कामनी जी ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, तो भी लिख के भेजिए, तो मैं उस पर गौर करूंगी, ध्यान करूंगी। तो मुझ पर भी बुध की कृपा लगती है मुझे, क्योंकि मैं बोलने चालने के काम में 13 साल से हूँ। तो चमत्कार बुध का हम देख रहे हैं कि बुध जब स्वग्रही होंगे तो क्या क्या आपके जीवन में अच्छा वक्त लेकर आएंगे, आपके साथ क्या क्या अच्छा होने वाला है। ये जानने से पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सूर्य भी मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये ज़बरदस्त बुधादित्य योग बनने वाला है। पहले हम जाने के 24 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोपहर 12:43 पर। वहाँ वो 8 जुलाई तक रहेंगे और 8 जुलाई को वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये पीरियड जो है ये कोई 13 दिन का पीरियड रहेगा, जहाँ पर वो सूर्य के साथ भी रहेंगे और बुधादित्य योग भी बनाएंगे। 24 जून को वो मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में रहते हुए, मंगल के नक्षत्र में रहते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल के नक्षत्र में एक खास चमत्कार नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन तुरंत से ही 2 दिन बाद 27 जून को इनको मिलेगा आराद्रा नक्षत्र या आद्रा नक्षत्र। मुझे लिख लिख के भेज रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स के आप आद्रा बोलिए, आराद्रा मत बोलिए, ये दोनों ही बोला जाता है, गूगल करिए और देख लीजिए। तो 27 जून तक ये आराद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो 3 जुलाई तक आराद्रा नक्षत्र में रहते हुए फिर आगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो समझ लीजिए आपके 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक बुध की पौ 12 रहेगी, क्योंकि राहु इनका मित्र, सूर्य इनका मित्र। अब हो क्या रहा है, 27 जून से 3 जुलाई तक एक जबरदस्त बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य और बुध जो हैं एक ही नक्षत्र में विचर रहे होंगे, और हालांकि सूर्य जो हैं वो पीड़ित हैं। मैंने आपको जो सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश ये वीडियो दिया है वो ज़रा ध्यान से देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वहाँ पर मैंने लिखा है, बोला है आप सभी को कि सूर्य जब राहु के नक्षत्र में आएंगे तो एक ग्रहण सा योग बनेगा
लेकिन यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए बुध रहेंगे और बुध बड़े खुश रहेंगे क्योंकि राहु भी उनका मित्र और सूर्य भी उनका मित्र। फिर 3 जुलाई को वो पुनर्वसु में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर वो पुनर्वसु में रहते हुए फिर आगे 8 जुलाई को कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये मिलते हैं नक्षत्र बुध को। पहले मंगल का नक्षत्र सिर्फ 2 दिन, तो आते से ही बुध के कुछ चमत्कार होने की उम्मीद 2 दिन मत रखिएगा। उसके बाद बुध वाणिज्य, लेखन या किसी प्रकार का मीडिया से रिलेटेड या अंक गणित से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या मीडिया हाउसेस से रिलेटेड या नेतागिरी अभिनेतागिरी से लेकर जो लोग भाषण वगैरह देते हैं, जो लोग काउंसलिंग कंसल्टेशन का बिजनेस करते हैं या जो लोग अपने आप में किसी ओहदे पर हैं मीडिया हाउसेस में या चाहते हैं कि उनकी इंक्रीमेंट हो, तो इस दौरान उनकी इंक्रीमेंट हो सकती है। चलिए फिर भी हम जान लें मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव है, और साथ साथ में मैं आपको उपाय तो बताती जाऊंगी, अंत में 2-3 उपाय ऐसे बताऊंगी जो कि बहुत ही नॉर्मल से होंगे और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा। ज़्यादातर उपाय मैं ऐसे ही बताती हूँ जिसमें आपका खर्चा ना के बराबर हो। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा कारक न होते हुए भी तीसरा भाव जो आपके पराक्रम, उत्साह, साहस का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव, वहाँ बुध आकर इन लोगों से सपोर्ट, साहस में वृद्धि और साथ साथ आपके कई सारे काम ऐसे जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आपके मामा पक्ष से सहयोग, क्योंकि कन्या राशि से 10वें जा रहा है बुध, कई सारे काम ऐसे करा देगा जो आपको पहले से वेट था कि मेरा लोन पास हो जाए तो घर हो जाए, या मेरे बिजनेस में पैसा लगे, या मेरी पढ़ाई में पैसा लगे। तो ये फ़ायदा देने जा रहे हैं आपको बुध, और आपकी कई सारी यात्राओं में काम हो जाएंगे। आप बिजनेस के लिए निकले हैं, आप व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं, तो आपके काम होते नज़र आते हैं मुझे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब देखिए बुध जो है द्वितीय स्थान में, वाणी के घर में, संचित धन के घर में, परिवार के घर में स्वग्रही होंगे, तो इनसे सपोर्ट और संचित धन का बढ़ना और वाणी से आपको लाभ होना, चाहे आप सिंगर हों, चाहे आप लेक्चरर हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे नेता हों, अभिनेता हों, काउंसलर हों, आपको इससे फ़ायदा होने जा रहा है। और आप अगर लेखन करते हैं तो भी फ़ायदा होगा, अगर आप अंक गणित CA वगैरह का काम करते हैं तो भी धन लाभ होगा। तो धन लाभ निश्चित है, इतना आप समझ के रखिए, और धन लाभ का कन्वर्ट होना संचित धन में भी निश्चित है। अब आपका पंचम भाव का भी स्वामी बनता है बुध, अपने से दशम जाएगा तो दिमाग लड़ाएंगे और बिजनेस बनाएंगे, तो बच्चों का भी सहयोग रहेगा, आपके मित्रों का सहयोग रहेगा, और साथ साथ में आपका व्यवसाय खूब फलेगा फूलेगा। लेकिन ये दिन कितने हैं, 12-13 दिन, तो बहुत जल्दबाजी में आपको सब काम करना पड़ेगा। बुद्धि फ्रेश रहेगी और अध्ययन मार्ग खुला रहेगा आपका और बच्चों का। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश लग्न में आएंगे, क्या ही कहने, पौ भरा है आपकी। लेकिन शुरुआत के 2 दिन कुछ ज़्यादा उम्मीद न रखते हुए आराधना नक्षत्र में जब बुध आएंगे तो मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम बनाइए, पर्सनालिटी से रिलेटेड। सबसे अच्छी बात एक आपको बताऊं, आप बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, और पैसे नहीं आ रहे थे आपके, बहुत परेशान हो रहे थे। मुझे कई लोगों ने लिख कर भेजा कि मिथुन राशि के पैसे कब आएंगे। अब देखिए गुरु चांडाल योग लाभ में है और मंगल जब तक नीच के है ना, तब तक कुछ खास पैसों की उम्मीद मत करिए मिथुन लगन, मिथुन राशि वाले। मंगल 30 तारीख को निकलने वाले हैं नीच की उससे घर से, तो फिर आप पैसों की उम्मीद रखिए। लेकिन अभी बुध सपोर्ट करने आपको आए हैं और आपको युक्तियां सूझेंगी कि आपको क्या करना है, और आगे चल के इन युक्तियों का आपको फायदा भी होगा। चतुर्थ भाव से दशम आए तो घर के रेनोवेशन, माता से फायदा, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड फायदा, आपका वाहन लाना, हेल्पर्स बढ़ाना, स्टाफ बढ़ाना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। कर्क राशि आपके लिए बहुत ज़्यादा बुध कारक नहीं, लेकिन द्वादश भाव में अपने घर में आएंगे तो प्रेम संबंध उच्च कोटि के, आपके कई सारे काम विदेश रिलेटेड, खर्चे भी व्यवसाय पर, और खुशी है आपको कि आप विजिट कर रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, और पराक्रम उत्साह विद इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया दोनों ही बढ़ा हुआ है, दोनों ही काम बढ़ाने की योजनाएं हैं। छोटे भाई बहनों के साथ खूब छन रही है, प्रेमी के साथ खूब छन रही है, और साथ साथ उत्साह उमंग पराक्रम भी बढ़ा हुआ है। यात्राओं में लाभ ही लाभ, तो दोनों यात्राओं में लाभ एक्सपेक्ट कीजिए। तबीयत पहले से बेहतर होगी। सिंह राशि आपके लिए आपके धन भाव, लाभ भाव, टोटल पैसा, बुध यानी टोटल पैसा आपके लिए पैसा लेकर आ रहे हैं। और पैसा आपका कहाँ है,
फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, लोगों से मांगिए कि आपका संचित धन अटका हुआ है, कहीं किसी को लोन दिया है, कुछ किया है तो मांगिए, आपके पैसे निकल आएंगे। और साथ साथ आपके बड़े भाई बहन और आपके ताया पिता समान लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपके केसेस विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी, धन संचित होगा, बहुत खुश रहेंगे आपकी व्यवहार कुशलता बड़ी काम आई और आपका पैसा आ गया। साथ साथ बुधादित्य योग भी आपको खूब सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो बुध के साथ होगा। कन्या राशि, आपके लिए बहुत खुशी की खबर है। आपके लग्नेश से दशम और दशम भाव में बैठकर बुध अपने कार्य कुशलता दिखाते, व्यवहार कुशलता दिखाते आपको कई सारा फायदा दिलाते हैं। काम में, बिजनेस में, खेती में, टेक्नोलॉजी में, अंक गणित में, सीए हैं, कोई किसी प्रकार का बोलने चालने का व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, बुधादित्य योग बनेगा दशम में। छोटी बात है क्या? तो आप अगर नेतागिरी अभिनेतागिरी करते हैं तो इसमें भी आपको खूब सारा फायदा होने वाला है। आपको खूब सारे फायदे इस बात के भी होंगे कि आपके अचानक से कोई बड़ा काम बन गया, इंक्रीमेंट हो गई और इसमें अब खुशियां ही खुशियां। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में क्या ही कहने, आपके मित्र हैं और आप बड़े खुश रहेंगे। काम बन गया मेरा, और जो आपने बड़ी योजनाएं बनाई हुई थी, चलिए पुश कीजिए, बशर्ते कि आपकी दशा महादशा अंतरदशा सब अच्छा चलना चाहिए। विदेश रिलेटेड काम, विद इन इंडिया काम दोनों ही बनते हैं। प्रेम संबंधों से फ़ायदा, आपके खर्चे भी कंट्रोल में, और साथ साथ आपकी व्यवहार कुशलता, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट, पिता समान लोगों का सपोर्ट, यात्राओं में जाना, ये सब फलेगा आपको और आप अपने कार्यों में आगे निरंतर बढ़ जाएंगे। प्रेमी जनों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रेमी जन बोला, मैं एक से ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। आपके जो भी प्रेमी और जो प्यार करने वाले लोग हैं उनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके अष्टमेश हैं और जाकर बैठे अष्टम में ही। तो अष्टम में, अष्टम का मालिक जब आता है तो लॉन्गेटिविटी होती है। वैसे बुध कोई बड़ा चमत्कार अष्टम में नहीं दिखाते वृश्चिक राशि वालों के लिए, लेकिन स्वग्रही होना, अपने ही घर का स्वामी होना कोई बुरी चीज़ नहीं होती। अपनी तबीयत सुधारते हैं, त्वचा, गला, फेफड़ा, कोई नाक कान से रिलेटेड कोई पुरानी बीमारी थी, कोई प्रॉब्लम थी, व्यावसायिक पार्टनर का सपोर्ट नहीं था, वैवाहिक जीवन के पार्टनर का सपोर्ट नहीं था, सब मिलेगा आपको। धन लाभ होगा, पैसे बढ़ेंगे, केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी और आपके कई सारे व्यावसायिक अनुबंध होने वाले हैं। नए नए काम आपके सिरे चढ़ेंगे, ससुराल पक्ष से फायदा होगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए, वर वधू का चयन आप कर लीजिए, आ गए शादी के योग। फटाफट देखिए, लड़का लड़की और दशम भाव के स्वामी अपने से दशम, बहुत बड़ा योग होता है काम मिलने का, और साथ साथ कार्य मिलने के साथ साथ आपके व्यावसायिक और आपके विवाहित जीवन, अगर आप शादीशुदा हैं, शादी नहीं हो चुकी है आपकी, तो उनके साथ मिलके व्यवसाय कीजिए, एकदम से सफलता मिलेगी और आगे बढ़ेंगे आप। साथ में ये भी कुंडली दिखा लीजिए कि उनकी कुंडली आपकी व्यावसायिक कुंडली पटती है कि नहीं आपस में, तो ये भी देखना है। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए, बुधादित्य योग बना तो आपका भाग्येश है सूर्य, तो बुधादित्य योग के साथ भी ये बड़ी पटरी खाएगी चीज़ और आपके काम बनेंगे। आप एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को, बुध की स्थिति को, और काम पे लगिए, आइडेक्स मलिए, काम पे लगिए, बिल्कुल देर मत करिएगा। साथ साथ में आपके अंक गणित, इंक्रीमेंट, ओहदे, कोई बड़ी ओहदे पे जाना चाहते हैं, कोई बोलने चालने का बिजनेस है, खेती का बिजनेस है, तो आप हरी चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस है या बुध से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो खूब आगे बढ़ेंगे। मकर राशि, षष्ठेश हैं और जाके भाग्य में षष्ठेश में हैं, षष्ठेश षष्ठ में बैठेंगे और भाग्य के भी स्वामी। एक बात याद रखिए, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है, लेकिन स्थान बली है बुध, अपने से षष्ठ बुध कन्या राशि के हो जाते हैं और यहाँ पर वो उच्च ही कहलाएंगे।
तो आपके लोन्स वगैरह चुक जाएंगे, आप पर लोन्स वगैरह कुछ नहीं रहेगा। आप लोन ले भी सकते हैं, आप बैंकिंग व्यवहार कर सकते हैं। आपके बड़े भाई बहनों से जो आपको बेचैनी थी वो फ़ायदा मिल सकता है, तबीयत पहले से ठीक हो सकती है और मामा पक्ष से खूब सहयोग आपको मिल सकता है। ये देख लीजिए कि कामकाज में निकलेंगे तो अपनी दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह, अपना खाने पीने का ध्यान रखिएगा, दवाइयाँ वगैरह लेकर साथ जाइएगा। गैस्ट्रिक अटैक्स या नर्वस सिस्टम को संभालने की ज़रूरत रहेगी तो बुध के उपाय करते रहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कुंभ राशि, पंचमेश पंचम में मतलब कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना, और अष्टमेश दशम में, तो इसका मतलब है व्यवसाय का बढ़ जाना, ससुराल पक्ष से मदद, विवाहित जीवन, व्यावसायिक पार्टनर से मदद और खूब सारा इन्वेस्टमेंट करने की योजना जो कि अभी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक पूर्ण प्लानिंग नहीं हो जाए आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट, व्यावसायिक जीवन के सपोर्ट, ये आपको और आपके दोस्त, मित्र, सहेलियां आपका सपोर्ट करेंगी, बच्चे सपोर्ट करेंगे, वीज़ा वगैरह लग सकते हैं, अध्ययन पढ़ाई के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, बुद्धिमानी बहुत जगेगी, डिसीजन सही होंगे और आपको एंजॉयमेंट खूब मिलने वाली है यहाँ अपने कार्य व्यवसाय में। मीन राशि, आपके चतुर्थ और सप्तम मतलब घर बार से रिलेटेड बहुत चीज़ है। बुध से रिलेटेड, एक तो माँ, एक आपकी विवाहित जोड़ा या व्यावसायिक पार्टनर, तो खूब खुश रहेंगे आप। आपके तो शादी के योग नहीं आए, लेकिन आगे के लिए कोई मित्र मिलता है, कोई सहेली मिलती है तो बना लीजिए, आगे चल के आपके शादी के योग बनेंगे अगली अप्रैल के बाद। तब तक के लिए आप देख लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो आपको सपोर्ट खूब बड़ा व्यावसायिक पार्टनर से भी। आप नया प्रॉपर्टी बना सकते हो, आप वाहन खरीद सकते हो, आप प्रॉपर्टी रेनोवेशन कर सकते हो, आप विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ सकते हो और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की नई नई योजनाएं बना सकते हो। वैसे भी आप जुगाड़ू होते हो बहुत, और थोड़ा सा पुश मिल जाए, माता पक्ष का साथ, विवाहित जीवन का साथ, तो फिर क्या ही कहने। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा बुध के मिथुन राशि में जाने का। चलिए अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ जो कि बड़े नॉर्मल से उपाय हैं और बहुत कारगर होते हैं बुध के लिए। बुध के चलते फिरते उपाय कर सकते हैं आप। तुलसी पत्ता तो सब जगह मिलता है। नींद से उठ के ना जब ब्रश व्रश कर लेते हैं तो तुलसी पत्ता 7 पत्ता, 5 पत्ता, 3 पत्ता खाया कीजिए रोज। जिनको बुध कारक है, नहीं कारक है तो भी खाइए, क्योंकि एंटीबायोटिक सा काम भी करता है और बुध का उपाय है। भले ही आप उसको कृष्ण को अर्पण करके फिर खा लिया कीजिए तो और उपाय वो कारगर सिद्ध हो जाएगा और वो तुलसी पत्ता खाने से आपके जीवन में बाहर आएगी। इसके साथ बुधवार के दिन या वैसे ही अल्टरनेट डेज पर आप पालक और मूंग साबुत या मेथी वगैरह हरी सब्जियां खाया कीजिए तो भी बुध एनहांस हो जाएगा। हरे कृष्णा के जाप करते रहें, ओम क्या कहते हैं गंग गणपति नमः के जाप करते रहें तो भी बुध एनहांस हो जाएगा। इसके अलावा घर में कुंवारी कंजकाएं हैं, कन्याएं हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, नहीं तो बुध बिगड़ जाएगा। तो उनके साथ व्यवहार अच्छा रखिए, उनका ध्यान रखिए, उनको मदद कीजिए हर तरह से। अगर उनको आपकी मदद चाहिए पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, तो आप उनकी मदद कीजिए। आपकी बहनों के आशीर्वाद से, घर की जो स्त्रियां हैं मतलब जो बच्चियां हैं उनके आशीर्वाद से आप खूब आगे बढ़ेंगे। बुध जो है वो वायु तत्व का स्वामी है और वायु जो है वो प्राणायाम है, तो सांस है आपकी, तो खूब प्राणायाम कीजिए। तो प्राणायाम करेंगे तो बुध तत्व वाले लोग, मिथुन राशि, कन्या राशि या अन्य आपके जो भी राशियां हैं उनके भावों की बात करती हूँ मैं, तो उनके लिए सभी वो भाव जागृत हो जाएंगे प्राणायाम करने से। कोई ये बात कम लोग जानते हैं कि ऐसा करने से भी बुध जागृत होता है। तांत्रिक उपाय करना, बड़ी बड़ी पूजा पाठ करना ज़रूरत नहीं होती। ये सब उपाय छोटे छोटे करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। पौधे में पानी डालिए, पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, पर्यावरण ठीक करिए, पोल्यूशन हटाइए, तो भी बुध आपको सपोर्ट करेगा। खेती का बिजनेस करिए या हरी चीज़ों का बिजनेस करिए तो भी बुध आपको सपोर्ट करेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बहुत ही मज़ेदार खबर कि बुध मिथुन राशि में प्रवेश करें। फिर मिलूंगी इसी तरह अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। और एक बात, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, है ना। मुझे इंतज़ार रहता है उस बात का, और कुछ सुधार आपको चाहिए तो भी बताइए मुझे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए,
आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।